ओके, सो ऑफिस एक्सपेंसेस में आपने लिखा ऑफिस रेंट 4,450, राइट? नो सॉरी, ऑफिस रेंट इज 2,000. ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 300, वो भी आपने लिख दिया. नेक्स्ट वी हैव ऑफिस का गैस एंड वाटर 400, आई सपोज वो भी आपने लिख दिया होगा. ऑफिस का डायरेक्ट फीस मैनेजर मैम, सैलरी, सॉरी, डायरेक्ट हाँ फीस डायरेक्टर्स फीस, वेरी गुड. डायरेक्टर्स फीस 6,000, वो भी आपने लिख दिया. मैनेजर सैलरी ऑफिस की, उसका आपने कितना लिखा? 1/4, मतलब टू 10,000. 2,500। वेरी गुड. 10,000 ब्रैकेट बनाना है. हाँ, कैसे लिखना है आपको? ऑफिस मैनेजर सैलरी ब्रैकेट 10,000 इंटू 1/4, एंड दैट इज 2,500 इनर कॉलम. जनरल एक्सपेंसेस भी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपने वो भी लिख दिए होंगे 3,400 आई सपोज. Yes, ma'am. हाँ, तो अब यस Yes. मैम, सारे खर्चे ऐड करके मुझे ऑफिस का टोटल बताएंगे आउटर कॉलम में. 27,200. वेरी गुड, ये देखो स्क्रीन पे दिख भी रहा है. 27,200 को आपको ऐड करना पड़ेगा 3,38,000 के साथ. तो कितना हो जाएगा? यस, कितना हो जाएगा? कम ऑन क्विक. 27,200 प्लस 3,38,000. 3,65,200. Very good. 3,65,200. Very good. 3,65,200. वेरी गुड. चैट बॉक्स में भी बहुत स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं. गुड गुड जॉब. चलो, अब उसके बाद क्या होता है? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लिखो. Ma'am, एक minute, एक स्टॉक minute. ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. दोनों नहीं है, दोनों लिख कर. मैम एक मिनट, हमने जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन किया उसका टोटल को क्या लिखते थे सिर्फ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो आपका अभी अभी आंसर आया ना 3,65,200, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब कॉस्ट ऑफ मैम आपकी प्रोडक्शन की, आवाज कट रही है बीच बीच में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस मैम, यस मैम. यस ओके. मैम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होता है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. दोनों लिखो और देखो सम में है कि नहीं है. पूरे सम में चेक करो है, नहीं मैम. तो नील कर दो आउटर कॉलम में. नील. नेक्स्ट. अब आप मुझे बताओ, कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी लेस नहीं किया, तो वापस आंसर सेम आएगा 3,65,200. यस मैम. लिखो 3,65,200. फिर से आउटर कॉलम में नीचे नील के नीचे एक लाइन ड्रॉ करके वापस लिखना पड़ेगा ना 3,65,200, क्योंकि 3,65,200 में आपने नीचे लिखा ना नील नील, मतलब ऐड भी नहीं होगा, कुछ भी लेस भी नहीं होगा, तो वापस आंसर सेम आएगा 3,65,200. और उसको क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसको क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी गुड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिखो और मुझे बताओ पहला पहला कौन सा है? कैरेज कैरेज आउटवर्ड. आउटवर्ड। वेरी गुड. कैरेज कैरेज आउटवर्ड. आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड लिखो. कैरेज आउटवर्ड इनर कॉलम 4,300. फोर्थ आइटम है. हाँ, कैरेज आउटवर्ड इनर कॉलम 4,300. नेक्स्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन क्विक, बी फास्ट. ट्रैवलिंग एक्सपेंस. ट्रैवलिंग वेरी गुड. एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग वेरी गुड. एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का?
2100. Very good. 2100. Inner column. Traveling expenses 2100 inner column. Next item. Traveling, salary and Travel commission. salaries and Travelers. Travelers salaries and हाँ, commission. travelers, salaries ट्रैवलर and मतलब commission. जो ड्राइव कर लेकर जाता है और जगह जगह पे गुड्स को पहुंचाता है. एजेंट मतलब जो आपका एजेंट है ना, उसकी सैलरी और कमीशन. तो ये ट्रैवलर सैलरी एंड कमीशन भी कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. 7700 आउटर कॉलम. और कोई एक्सपेंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड? जनरल नो, जनरल एक्सपेंसेस तो ऑफिस का था और हमने लिख भी दिया ऑफिस में. वैशाली, जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस के होते हैं और हम ऑफिस में डाल भी चुके हैं बेटा. सेलिंग के नहीं होते हैं हो ये. गया मैम. हाँ, सेलिंग का हो गया. वेरी गुड. सेलिंग का फिनिश. कोई और नहीं है सेलिंग का. चलो तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लेकर आओ. तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में टोटल बताएंगे कितना आया? 14,100. 14,100. वेरी गुड. अब उसको ऐड करो 3,65,200 के साथ, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 3,79,300. वेरी गुड. चैट बॉक्स में मैंने देखा 3,79,300. इसे क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट. इसका नाम लिखो टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट. उसके बाद क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट के बाद दो ही चीजें होती हैं, कोई बताएगा? प्रॉफिट. प्रॉफिट उसके बाद सेल. वेरी गुड. प्रॉफिट फिर सेल. वेरी गुड. टोटल कॉस्ट के बाद लिखो प्रॉफिट. टोटल कॉस्ट के बाद लिखेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे सेल्स. बताओ, सम में प्रॉफिट या सेल्स के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, सेल्स दिया है 4,61,000. वेरी गुड. सेल्स दिया हुआ है. देखो, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस के नीचे सेल्स का आइटम दिया हुआ है. दिख रहा है आप सबको? हाँ, तो लिखो सेल्स. सेल्स के आउटर कॉलम में एक ही अमाउंट है ना, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,61,000 और उसको टैली फिगर की तरह क्लोज कर दो, क्योंकि फाइनल आंसर है ना ये. सेल्स लास्ट है ये. अच्छा, 4,61,000 को कॉस्ट में से माइनस 81,700 प्रॉफिट. ओके, वेरी गुड. गुड जॉब. ये देखो, यहाँ पर आंसर भी 81,700. बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. ये देखो, ये आपका टोटल कॉस्ट है 3,79,300. आपका सेल्स है 4,61,000. उसमें से माइनस करो टोटल कॉस्ट को और 81,700 आपका प्रॉफिट होगा. बैलेंसिंग फिगर का साइन, मतलब वो एस्ट्रिक मार्क होता है ना, वो दे दो. 81,700 के ऊपर वो साइन दे दो, एस्ट्रिक मार्क. जो स्टार मार्क कैसे हम डालते हैं वैसा, वो बैलेंसिंग फिगर की साइन होती है. ठीक है ना? चलो, अभी आपको लग रहा होगा सम खत्म हो गया. नहीं, खत्म नहीं हुआ. ऐसा देखो, हमेशा याद रखो, कॉस्ट शीट में ना नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. नोट्स नीचे जो हम नोट लिखते हैं ना, वो. और नोट कब लिखना है? नोट सिर्फ इधर और दिया सिर्फ एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कैश डिस्काउंट अलाउंस. हाँ, एक्स्ट्रा नहीं है वो बेटा. एक्स्ट्रा नहीं, जो हम इग्नोर करते हैं ना, उसका नोट लिखने का. अच्छा. हाँ, एक्स्ट्रा नहीं, जो हम इग्नोर करते हैं. चलो, मुझे बताओ, हमने कौन कौन से आइटम्स को इग्नोर किया है? कैश डिस्काउंट. वेरी गुड. नंबर 1, कैश डिस्काउंट. बैड डेट्स. वेरी गुड. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. और कोई आइटम है जिसको हमने इग्नोर किया? नहीं. नो मैम. ऑलमोस्ट नो. दो चीजें ना, तो दोनों का नोट एक साथ लिखेंगे हम. ठीक है ना? लिखो नोट नंबर 1. एक ही नोट लिखना है. हमेशा याद रखो, जो इग्नोर किए ना चीजें, उनका एक नोट लिखना है. कैसे लिखना है बताती हूँ. जो भी आपने इग्नोर किया, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो जो भी, वो उसका नाम लिखकर आर टू बी इग्नोर्ड. ठीक है? लिखो कैश डिस्काउंट अलाउड. मैम आवाज कट रही. मैम ब्रेक हो रहा है आपका आवाज. अच्छा, अभी आ रहा है आवाज? अब आ रहा है? यस मैम. लिखो कैश डिस्काउंट हाँ अलाउड मैम. and bad dates written off
cash discount allowed, and bad dates written off are to be ignored in cost sheet. Are to be ignored in cost sheet. लिखा? Yes, लिखा कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. Now you are done. Now your sum is done. ठीक है, कैसे करना है याद आया सारा? Yes, ma'am. बेसिक था, बहुत सिंपल है. ठीक है, तो अभी हमने आज एक ही सम किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मतलब और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के, एंड देन हम लोग ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे. मतलब अच्छे खासे हम सम्स प्रैक्टिस करके फिर वाइंड अप करेंगे. ठीक है, ये इजी चैप्टर है, पहले आपने किया हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा इसको फास्ट फास्ट लेंगे. ठीक है ना? ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Okay. So shall I wind up for the day? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye bye. Okay, okay. Bye, ma'am. Take care everybody. Please keep revising, huh? Okay. Bye everyone. Take care. Just a minute. I'll end the lecture, huh?